हाय गाइस, माय नेम इज़ शेफ़ नेहा एंड आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिव सा डिज़र्ट लेके आई हूँ। हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश और ये मेरा फेवरेट डिज़र्ट है। सो आई ग्रो अप इन बॉम्बे एंड बॉम्बे में एक केक बहुत पॉपुलर है और वो है मावा केक। ये एक पारसी बेकरी स्टाइल केक है। लेकिन अक्सर क्या होता है, जो पारसी बेकरीज होते हैं वो इसमें एग्स डालते हैं, लेकिन आज की जो हमारी रेसिपी है ये 100% एगलेस है। गणेश चतुर्थी का मौका है, ये जो 11 दिन है, दीज आर द डेज व्हेन एटलीस्ट बॉम्बे में जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो घर पे गणपति लाते हैं, दे ऑल टर्न इनटू वेजिटेरियंस। सो आई जस्ट होप दैट वी आर ऑल ब्लेस्ड ड्यूरिंग ऑल दीज डेज एंड आई होप कि आज की जो हमारी रेसिपी है ये आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो अनुरूपा जी, हेलो महादेवा जी, हेलो नीलू जी, हाय पूजा जी, हेलो अनीता जी, हेलो रिमी जी। सो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम केक बनाएंगे। वैसे मैं आपको बहुत सारे केक बेकिंग टिप्स दूंगी। यूजुअली जब भी अपन केक बेक करते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं केक बेकिंग की। कभी केक बैठ जाता है, क्यों बैठता है ये मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ कभी कभी केक सॉफ्ट नहीं होता है। तो अगेन आई विल बी गिविंग यू लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टिप्स। एंड इसके अलावा अगर केक बेकिंग को लेकर आपके कोई भी सवाल है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। वैसे जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है जिसका नाम है नेहा दीपक शाह, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है। इस पे आपको बहुत सारी केक बेकिंग की टिप्स मिलेगी। इनफैक्ट जो आज की रेसिपी है ये भी मैं कल वापस पोस्ट करूँगी इंस्टाग्राम पे। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन रिप्लाई टू यू इंस्टेंटली। हेलो आकांक्षा जी, सो हेलो बिचित्रा जी। सो गाइज केक बेकिंग के बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं आपको ड्यूरिंग दिस एंटायर सेशन, सो प्लीज़ बी रेडी एंड शुरुआत करेंगे। वैसे मैं बहुत छोटा क्वांटिटी बना रही हूँ, मैंने पहले से एक केक बना के रखा हुआ है, 2 छोटे केक्स भी बना के रखे हैं ताकि हम उसको फ्रॉस्ट कर सकें। एंड साइदा जी, जो ब्रांड ऑफ OTG है, आई प्रेफर बजाज एंड उषा, दे आर द बेस्ट। एंड गाइज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेजरमेंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। सो प्लीज़ फॉलो द मेजरमेंट्स एक्यूरेटली, है ना। सो इसकी जो ग्राम्स में और कप्स में मेजरमेंट्स है, अगेन लाइक आई सेड, मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी। जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वो है नेहा दीपक शाह, आपको इंस्टाग्राम पे तो मिल ही जाएगी। साथ ही साथ आफ्टर द लाइव मैं कमेंट सेक्शन में भी इसकी रेसिपी कप्स में और ग्राम्स में डालूंगी, बोलती भी जाऊंगी। लेकिन लाइक आई सेड, हमेशा जब भी बेकिंग की या केक मेकिंग की कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, नेवर आई बॉल, यानी कि अंदाजे से जो मन करा हमें इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने। Always add the ingredients according to what is mentioned in the recipe, guys. Hello Daisy ji, hello Bichitra ji. Sorry Bichitra ji, I missed your question and you can ask me the question again and I will respond to you. Questions आप chat box में डालते रहिए comment section में, so I can read the questions and reply to you. मैं अपना कैमरा फ्लिप करूँगी ताकि आप मेरा कुकिंग टॉप देख सकें। Okay guys, so just give me 1 second. लवली गाइज, सो ये हो गया कैमरा सेट। ओके परफेक्ट। सो सबसे पहले मैंने यहाँ बटर लिया है। जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं बहुत ही छोटा सा पोर्शन बना रही हूँ। इसके लिए मैंने इसमें, वैसे अगर आप एक फुल बैच बना रहे हैं तो आपको लेना है 1/2 कप 1/4 कप ऑफ बटर, यानी कि करीबन 55 ग्राम्स बटर है इसके अंदर। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी, ये है पाउडर्ड शुगर। सो पाउडर्ड शुगर जो है वो है 1/2 कप। सो गाइज ये गई पाउडर्ड शुगर इसके अंदर। वैसे पाउडर्ड शुगर है, जो पिसी हुई चीनी है वो आप प्लीज इसमें पिसी हुई चीनी ही डालिए। हेलो शशि जी। सो गाइज ये देखिए, मैं सबसे पहले ये जो मेथड है इसको क्रीमिंग मेथड बोलते हैं। आरवी जी हमेशा, जैसे जो भी जितनी मेरी रेसिपीज होती है, हमेशा दोनों रॉड्स ऑन रखने हैं। मैं कोई भी बेकिंग सिर्फ
टॉप रॉड या सिर्फ बॉटम रॉड पे करती ही नहीं हूँ. सो लाइक आई सेड, आई ऑलवेज बेक ऑन टॉप एंड बॉटम रॉड. सो सबसे पहले केक्स अलग अलग मेथड से बनते हैं. ये जो है इसमें हम बटर एंड शुगर को क्रीम कर रहे हैं, इससे एयर इनकॉर्पोरेट हो रही है. बटर जो है उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ होती है एंड सबसे पहले इसमें एयर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं हम. आप देखेंगे जो बटर एंड शुगर है ये लाइट हो गया है, इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है. सो इफ़ यू सी, ये देखिए अच्छा सा लाइट हो गया है. ग्राम्स में आरवीजी मेजरमेंट्स, डोंट वरी अबाउट इट. मैं इसको इंस्टाग्राम पे भी डालूंगी और मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी डालूंगी ये जो रेसिपी है. साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारे केक बेकिंग टिप्स देने वाली हूँ. अभी आप फिलहाल सिर्फ जो मेरा प्रोसीजर है उस पर ध्यान दीजिए ताकि कुछ मिस ना हो जाए आपका. सो लाइक आई सेड, द फर्स्ट स्टेप इज क्रीमिंग, क्योंकि हम क्रीमिंग मेथड से बना रहे हैं. सो जो बटर एंड शुगर है उसको सबसे पहले क्रीम करना है. क्रीम करने के बाद में आप इसके अंदर फ्लेवर डाल सकते हैं. सो जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ वेनिला और इलायची. सो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा वेनिला एसेंस. सो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा. जो इसका मेन फ्लेवर है मावा केक का वो इलायची से आता है. सो मैं इलायची पाउडर डालूंगी इसके अंदर. जसलीन जी, अगर आप नेहा दीपक शाह NEHA दीपक DEEPAK शाह SHAH टाइप करेंगे इंस्टाग्राम पे तो आपको मैं दिख जाऊंगी. सो ये रहा, मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर डाला है. इलायची का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा. साथ ही साथ ये होममेड मावा है, मैंने मावा को घिस लिया है. सो मैंने क्या किया, जो दूध होता है उसको बिल्कुल धीमी आंच पे आप पकाते रहें और पकाने के बाद में व्हाट यू विल एंड अप इज दिस ग्रेटेड, मतलब सॉलिड मावा हो जाएगा. उसको आप ग्रेट कर लीजिए. अगर आप ग्रेट नहीं करना चाहते हैं, व्हाट यू कैन डू इज आप इसको क्रम्बल भी कर सकते हैं हाथ से. सो मैं इसमें डाल रही हूँ मावा सबसे पहले. वैसे मावा बाद में भी डाल सकते हैं, मुझे पहले डालना अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि वो अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाता है आपकी रेसिपी में. सो बटर शुगर के बाद में मैंने इसके अंदर डाला है मावा. तो मावा जो है वो थोड़ा सा ग्रैन्युलर ही रखना है. ये जो केक है मतलब काफ़ी अच्छा टेक्सचर देगा मावा इसे. सो ये हो गया मावा अच्छे से मिक्स. ओके, दिस इज लुकिंग रियली गुड नाउ. नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा दही और दूध. सो सबसे पहले दही डालूंगी इसके अंदर मैं. इन टर्म्स ऑफ, सो मैंने करीबन अगर फुल बैच लेंगे तो आधा कप मावा जितना है इसके अंदर. अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही. सो दही हमें डालना है करीबन 1/4 कप जितना पूरे बैच में. छोटा सा मैं बना रही हूँ इसलिए मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ इसके अंदर दही. गाइस डोंट वरी अबाउट मेजरमेंट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे, यहाँ पे भी डालूंगी कमेंट सेक्शन में. सो ये देखिए मैंने दही डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है. इट्स लुकिंग रियली गुड नाउ. अच्छे से लाइट हो गया है, काफ़ी लाइट और फ्लफी केक होगा ये. सो दिस आई एम कीपिंग असाइड नाउ. सो यहाँ पे मेरे पास मैदा है. आप होल व्हीट फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 50-50 भी यूज़ कर सकते हैं. जो हमें मैदा लेना है वो करीबन 3/4 कप लेना है. इसी के अंदर मैं डालूंगी सबसे पहले बेकिंग पाउडर. सो ये रहा बेकिंग पाउडर. सो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है हमें. सो ये रहा बेकिंग पाउडर सबसे पहले और थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डालूंगी. सो ये रहा बेकिंग सोडा. इस दोनों चीज़ें डालनी है, दोनों में अंतर होता है काफ़ी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में. सो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में. जस्ट अ सेकेंड गाइज. ओके, सो मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है, बेकिंग सोडा भी डाल दिया है इसके अंदर एंड अब इसे मिक्स कर लूँगी. आप इसे छान भी सकते हैं. अगर आप छानेंगे तो ज़्यादा एयर इनकॉर्पोरेट होगी. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप इसको केक बना रहे हैं हमेशा अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लीजिए. प्रियंका जी, जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है उसका नाम है नेहा दीपक शाह, NEHA DEEPAK SHAH शाह. सो ये हो गए मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स. आप इसमें चाहें तो 1 चुटकी नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मैंने बटर यूज़ किया है वो सॉल्टेड ही है इसलिए मैं कोई नमक तो नहीं डालूंगी. सो नाउ जो मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो इसके अंदर चले जाएंगे. साथ ही साथ मेरे पास यहाँ कुछ दूध है. सो आई एम गोना कीप द मिल्क ऑन द साइड.
थोड़ा सा इसे हम मिक्स करेंगे इस तरह एंड थोड़ा सा मिल्क डालेंगे. ओके, सो थोड़ा सा मिल्क एंड इसको हमें मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करेंगे. इसी के साथ गाइज हम एक श्रीखंड फ्रॉस्टिंग बनाने वाले हैं. महाराष्ट्र में श्रीखंड बहुत ही पॉपुलर होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है. सो श्रीखंड की जो फ्रॉस्टिंग है वो बहुत अमेजिंग बनने वाली है. सो आई एम गोना गिव यू लॉट्स ऑफ टिप्स टू इवन मेक अ गुड श्रीखंड. सो हमेशा जब भी मिक्स कर रहे हैं बहुत तेज़ी से मिक्स ना करें कभी भी केक को. यू नो, अगेन लास्ट 2 चम्मच और डालेंगे इसके अंदर मिल्क. और मेजरमेंट्स के साथ ये रेसिपी अपलोड होगी गाइज, सो डोंट वरी अबाउट मेजरमेंट्स. सो ये हो गया अच्छे से मिक्स. थैंक यू शशि जी. सो ये रहा, इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया. वैसे जो नॉर्मल केक बैटर्स होते हैं उससे ये थोड़ा सा थिक होगा बैटर, बट ये लाइट है. थिक होने के बावजूद ये काफ़ी लाइट होगा. सो यहाँ देखिए आप, ये जो बैटर है काफ़ी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया. जो नॉर्मल केक बैटर होते हैं वो स्मूथ होते हैं, लेकिन ये जो केक बैटर है क्योंकि हमने इसके अंदर मावा डाला है यानी कि खोया, तो आप देखेंगे हल्का सा दरदरा है इसके अंदर. लद्दी जी, इसमें मैं जो ग्राम्स में है ये डालूंगी मेजरमेंट ज़रूर. एक बार हमारा सेशन खत्म हो जाए फिर आई विल. लदी जी, इसके अंदर जो मैदा के मेजरमेंट्स है वो है 3/4 कप. मैं एक बार ये पूरा बेकिंग में डाल के आई विल रिपीट पूरी रेसिपी आपके लिए. आई विल रिपीट द एंटायर रेसिपी. ओके गाइज, सो ये मेरे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम बेकिंग कप्स है. आपने देखा होगा जब हम केक की दुकान में जाते हैं तो जो केक है वो ऐसे एल्यूमिनियम कप्स में होता है. सो वी विल जस्ट बेक इट इन दीज कप्स. आप वैसे एक बड़ा केक भी बना सकते हैं. सो यू जस्ट पुट इट इनसाइड. पूरा नहीं भरेंगे हम इसे करीबन 3/4 कप जितना ही भरेंगे. सो राइट हियर. सो ये अच्छे से मतलब मैं भर रही हूँ. जैसे कि मैंने आपको बताया मैं छोटा सा ही बैच बना रही हूँ. आई एम नॉट मेकिंग अ फुल बैच गाइज. तो मेरे तो सिर्फ 2 ही पीस बने हैं, लेकिन आप अगर मेरा पूरा बैच बनाएंगे तो 6 से 8 पीस बनेंगे, डिपेंडिंग आप क्या साइज़ के कप्स ले रहे हैं. छोटे छोटे लेंगे तो और भी ज़्यादा बनेंगे, यू नो, एंड थोड़े से बड़े लेंगे. जैसे मैं जो ले रही हूँ फुल साइज़ कपकेक का पैन है ये, मोल्ड है ये एक्चुअली. सो ये हो गया, अच्छे से मैंने इसको फिल कर दिया. जैसे कि मैंने आपको कहा मैंने पूरा नहीं भरा है, 3/4 कप ही हमेशा भरना है, यू नो. सो यहाँ पे एक ट्रे में या कोई चीज़ में आप रख लें. गाइज यूट्यूब पे भी मेरा लिंक नेहा दीपक शाह के नाम से ही है. सो ओके, इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा पिस्ता और बादाम. सो अप टू यू. आप कोई और नट्स डालना चाहते हैं तो आप कोई और नट्स भी डाल सकते हैं इस पे. सो ये हो गया पिस्ता और बादाम इसके ऊपर. It's looking really nice now. Okay, so now एक बहुत ही important चीज़ आपको मैं बताऊंगी and that is pre-heating. जब भी आप अवन पे कोई भी चीज़ बेकिंग कर रहे हैं, प्री हीटिंग बहुत ज़रूरी होती है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ. काफ़ी लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि कैसे पता चलता है कि प्री हीटिंग हो गई है. सो अभी आप देखें मैंने 175-180 के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर रखा है. अगर आप देखेंगे यहाँ 2 लाइट्स है, एक ऊपर एक नीचे, अभी दोनों जल रही है. अगर आप देखेंगे ये देखिए लाइट नीचे वाली बंद हो गई है, राइट. सो अगर आप यहाँ देखेंगे ये देखिए मैं करीबन 170 पे है. जैसे ही मैं इसको टर्न कर रही हूँ ये लाइट फिर ऑन हो गई. दैट मीन्स ये जो अभी ओवन है इसका टेम्परेचर 170 तक पहुँच चुका है. सो सो गाइज व्हाट हैपेंस इज जब भी कोई रेसिपी में लिखा हुआ है कि यू नीड टू प्री हीट द ओवन, हमेशा जो फाइनल बेकिंग टेम्परेचर होता है उस डिग्रीज टेम्परेचर तक आपको प्री हीट करना है, तब तक जब तक वो टेम्परेचर वहाँ पहुँच ना गया हो. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस प्रोसेस. प्रतिभा जी मैं ये रेसिपी आपके लिए फिर से फ्रॉम द टॉप रिपीट करूँगी, बट एज ऑफ नाउ ये जो मेरा केक है आई एम गोइंग टू पुट इट फॉर बेकिंग. ओके गाइज, सो हमेशा याद रखें कि लाइक आई मेंशन्ड बीच वाले रॉड मतलब बीच वाला जो रैक है उसमें ही केक को रखना है. टॉप एंड बॉटम यानी कि ऊपर और नीचे का हीटिंग दोनों ऑन होना चाहिए.
केक बेकिंग हमेशा टॉप एंड बॉटम दोनों पे ऑन होनी चाहिए. कभी भी ये चीज़ को आप मतलब स्किप ना करिएगा, कभी कंफ्यूज भी मत होइएगा. 90% रेसिपीज इन दिस वर्ल्ड आर ऑलवेज मेड विद टॉप एंड बॉटम हीटिंग ऑन एंड मिडिल रैक में बेक करना है, राइट? इसको आप like never miss it, you know. And guys, there are lots and lots and lots of cake recipes on my page, you know. काफ़ी सारी cake recipes है, so you know like it's just available. So guys please आप जो मैंने Instagram का मेरा हैंडल है, आप उस पर जाके देखिए. काफ़ी सारी केक की रेसिपीज़ है, इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ है. हर दिन एक रेसिपी अपलोड होती है. इनफैक्ट कल मैंने शुगर फ्री रसमलाई अपलोड की थी, जिसमें आप चाशनी में शुगर ये आपकी रसमलाई को बॉईल नहीं करते हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग है. यू गाइस शुड चेक दैट एज वेल. प्रतिभा जी, अगर आप माइक्रोवेव में बेकिंग कर रहे हैं तो कन्वेक्शन मोड पे कर सकते हैं. कन्वेक्शन मोड में भी यू हैव टू प्री हीट. जैसे कि मैंने आपको कहा, प्री हीटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो जब भी प्री हीटिंग कर रहे हैं, यू नो 10 मिनट तो लगता ही है प्री हीटिंग करने में. सो मेक श्योर कि एटलीस्ट 10 मिनट्स यू गाइज आर प्री हीटिंग. सो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने यहाँ पे केक ऑलरेडी कुछ पीसेस बना के रखे हैं. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द श्रीखंड फ्रॉस्टिंग जो हम बनाएंगे. सो लाइक आई सेड, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मावा केक बना के रखा है. इस पर मैंने सिर्फ बादाम डाला था. सो आई हैव 2 पीसेस जिस पे मैं आपको फ्रॉस्ट करके दिखाऊंगी. बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज श्रीखंड. नाउ कमिंग टू श्रीखंड, सबसे पहले हमेशा याद रखें दैट यू नो जो श्रीखंड होता है उसके लिए यू नीड एकदम बंधा हुआ चक्का दही, यू नो, यानी कि एकदम थिक होना चाहिए आपका कर्ड. ओके, सो जब भी आप श्रीखंड बना रहे हैं या फिर मट्टा बना रहे हैं, यू नो, दही को सबसे पहले बांध लीजिए. सो व्हाट आई डू इज़, मैं रात को दही बांध देती हूँ. ओके, और मैं इसे एक कपड़े में बांध के नीचे छलनी रख के ये रख देती हूँ. सो क्या होता है, और इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो क्या होता है, इससे जो आपका दही है वो खट्टा भी नहीं होता है. एंड साथ ही साथ what happens is that it will just stay like this, है ना. और वो धीरे 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 करके आपका जो श्रीखंड है उसका पानी जो थिक यू नो ये जो पानी है इसका हंग कर्ड का, ये निकल जाएगा, यू नो. एंड ये पानी बहुत हेल्दी होता है. अगर आप रोटी बना रहे हैं या दाल बना रहे हैं, यू कैन ऑलवेज यूज दिस पानी. सो सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं जो अपना हंग कर्ड है वो लूंगी यहाँ एक बोल में. सो गाइस, केक तो हो रहा है बेक. ओके, एक और बहुत ही आपको जो हलवाई वाली टिप होती है वो दूंगी मैं आपको. सो जब भी आपको श्रीखंड बनाना है, यू नो, नेवर यूज आइसिंग शुगर. ओके, सो आइसिंग शुगर अगर आप यूज ना करके, अगर आप यूज करेंगे रेगुलर शुगर और उसको ज्यादा अच्छे से बीट करेंगे, आपका श्रीखंड बेटर बनेगा. ओके, और काफी लोग जो, अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं तो अमूल का रेडीमेड श्रीखंड मिलता है. इनफैक्ट आम्रखंड भी मिलता है. यू कैन ऑलवेज यूज दैट डायरेक्टली, यू नो. सो अगर आप क्विक झटपट चाहते हैं, देन दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन. रेडीमेड श्रीखंड भी आप यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू, जैसे कि मैंने आपको कहा कि पाउडर्ड शुगर हम यूज नहीं करेंगे, मैं इसमें ग्रैन्युलर शुगर डाल रही हूँ. तो सबसे पहले मैं इसमें 4 छोटी चम्मच डालूंगी. ओके, नाउ ये विस्क आप लीजिए एक हाथ में. सो रूपाली जी, करीबन 1 कप दही में आधी कप तक आपको चीनी लग जाएगी, यू नो, आधी से मतलब थोड़ी कम, बट चीनी लग जाएगी. सो लाइक आई सेड, यू नो, ग्रैन्युलर शुगर लीजिए और उसको विस्क करिए और अच्छे से विस्क करिए. जब आप उसको विस्क करेंगे तो क्या होता है, जो शुगर के ये आप डबल बीटर, जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जो शुगर के ग्रैन्यूल्स हैं वो फैट के साथ, यानी कि जो आपके दही में फैट है, यू नो, जो मक्खन है दही के अंदर का नेचुरल, वो उसमें मिलकर, यू नो, बहुत ही लाइट और एयरी टेक्सचर देता है. सो राइट हियर एकदम जैसे बाहर का श्रीखंड होता है वैसा बनेगा आपका. भव्या जी, मैंने वैसे मेरी जो शुगर है वो कैस्टर नहीं यूज करनी है, लेकिन हमारे यहाँ पे ना रेगुलर शुगर ही थोड़ी बारीक मिलती है. जो रेगुलर शुगर होती है आप वो भी यूज कर सकते हैं. थोड़ा लंबा टाइम लगेगा विस्क करने में, बट हो जाएगा, यू नो. जैसे अगर आप देखेंगे तो मेरे चीनी के दाने थोड़े छोटे हैं, और यहाँ पे ऐसी ही मिलती है हमारे यहाँ चीनी. सो हियर
आप इसको अच्छे से विस्क करिए। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप इसे अच्छे से विस्क नहीं करेंगे या अच्छे से नहीं बांधेंगे तो जो आपका श्रीखंड है वो बहुत ही पतला बनेगा। ओके, इट वोंट टर्न आउट रियली नाइस। ओके गाइज, यहाँ पे मैंने कुछ केसर को पानी में डाला हुआ है। सो मैं थोड़ा सा केसर डालूंगी इसके अंदर। एक अच्छा सा लाइट येलो कलर आ गया है अब इसके अंदर। सो जैसे कि मैंने आपको कहा, एक देखिए एक शाइन आ गई है श्रीखंड में। इट इज नॉट रियली जस्ट दही विद शुगर, ये प्रॉपर श्रीखंड है एंड ये करने के बाद में जो हलवाई होते हैं वो क्या करते हैं, एक जो दही बांधने का कपड़ा होता है, ये जो मसलिन क्लॉथ होता है, इसके थ्रू इसे पास करते हैं ताकि और भी स्मूथ हो जाए। सो ये एक प्रॉपर हलवाई की ट्रिक है गाइज, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो वाउच करते हैं बाय दिस ट्रिक। सो जैसे कि मैंने आपको कहा, आप पाउडर्ड शुगर मत यूज करिए, यूज रेगुलर शुगर, उससे आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली बेटर होंगे। और ज़्यादा विस्क करिए इस तरह ताकि वो लाइट होता जाए और जो शुगर है वो प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट हो जाए। येस, यू कैन यूज एन इलेक्ट्रिक बीटर, केक के लिए भी और इसके लिए भी। थोड़ा सा शुगर और डालूंगी, थोड़ा सा बढ़ाऊंगी मैं इसमें चीनी। सो 2 चम्मच डाल रही हूँ। ट्रस्ट मी गाइज, इसका जो फ्लेवर है ना, इट इज जस्ट लाइक मार्केट का जो श्रीखंड होता है वो। इसी के साथ थोड़ी सी इलायची पाउडर। It's really good and I'm telling you that this trick is like the best. मतलब ये तरीका जो है श्रीखंड बनाने का, it will give you results like मार्केट का श्रीखंड। ओके, सो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। अभी देखेंगे आप, अभी दानेदार लग रहा है, इस पर काफ़ी ग्रैन्यूल्स हैं, लेकिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी शाइन है। तो जब मैं इसे विस्क करती रहूँगी तो क्या होता है कि जो शुगर है वो डिजोल्व होता जाएगा एंड साथ ही साथ वो थोड़ा सा एयर को पकड़ लेगा, और जैसे ही एयर को पकड़ेगा वो लाइट एंड फ्लफी होता जाएगा। हेलो कमला जी, कैसी हैं आप? हेलो हरिता जी। भव्या जी, येस यू कैन स्किप केसर। केसर ज़रूरी नहीं है डालना, यू कैन एब्सोल्युटली स्किप इट। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इसमें फ्रूट पीसेस भी डाल सकते हैं, जैसे अभी सीताफल का सीजन चालू होगा, यू कैन ऑल्सो मेक अ सीताफल श्रीखंड। काफ़ी सारे फ्रूट्स दही के साथ पेयर नहीं किए जाते हैं, सो यू कैन ऑलवेज डू दिस। या सो जैसे कि मैंने आपको कहा, ये होने के बाद आप इसे कपड़े में से छान सकते हैं। ओके, यू कैन डू इट, लेकिन ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ डिफरेंट दिस इज। ये जो टेक्सचर है, ये जो इतनी शाइनी टेक्सचर आ रही है, ये कभी भी ऐसे ही पाउडर्ड शुगर मिक्स करने से नहीं आएगी। ओके, ये जब आप इसमें ऐसे दानेदार चीनी को मिक्स करके फेंटते हैं तभी आती है। नाउ इट इज लुकिंग रियली गुड, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, 2 तरीके हैं, या तो आप इसको पाइपिंग बैग में डाल सकते हैं। सो पाइपिंग बैग में डालने का जो तरीका है, आप उसको पाइप भी कर सकते हैं। आई एम नॉट पुटिंग इट इनटू द पाइपिंग बैग। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सो बेसिकली ये जो केक है आप या तो इसके अंदर ही रहने दीजिए, ये जो आपका एल्यूमिनियम फॉइल है इसके अंदर ही रहने दीजिए, या फिर निकाल लीजिए। इट्स अप टू यू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मीनाक्षी जी, येस यू कैन यूज एन इलेक्ट्रिक बीटर। इलेक्ट्रिक बीटर इज परफेक्ट। मतलब अगर आपको लगता है कि हाथ से करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट हो रहा है, यू कैन यूज एन इलेक्ट्रिक बीटर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये जो मैंने श्रीखंड बनाया है, आई एम जस्ट गोइंग टू take a spoonful. You see, look at the texture guys, इतना शाइनी है, and trust me, मतलब ये जो texture है इसके लिए the tips that I've given you will be very very helpful. So मैंने इसके ऊपर ये श्रीखंड ऐसे ही स्पून कर रही हूँ ग्रेजुअली, हमेशा सेंटर से बाहर जाइए, so सेंटर से गो आउट, एंड ऐसा एक एक इंडेंट सा मैंने बनाया है। Now what I'm going to do is, मैं इस पे डालूंगी थोड़ी सी केसर, 1-2 केसर की जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो। So right here, okay, and apart from this,
आप इस पे पिस्ता डाल सकते हैं या फिर यू कैन पुट सम फ्रेश फ्रूट्स ऑल्सो। गाइज आप इस पे फ्रेश फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मेरे पास वैसे ब्लूबेरीज ज़रूर रखी हुई हैं। मैं इस पे पहले तो पिस्ता डाल रही हूँ, पिस्ते को चॉप कर रही हूँ अच्छे से, एकदम फाइन चॉप करना है। वैसे गाइज टेल मी वन थिंग कि गणेश चतुर्थी पे व्हाट हैव यू ऑल बिन मेकिंग, आप क्या बना रहे हैं? लाइक हैव यू गाइज बिन मेकिंग समथिंग स्पेशल? जैसे आई नो कि उकड़ीचा मोदक काफ़ी बनता है, यू नो, सो इज देयर एनी पर्टिकुलर थिंग जो आप बना रहे हैं एंड दैट यू लव, यू नो? सो ये हो गया मेरा पहला पीस। गाइज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी जो हमने केक अंदर डाला है बेकिंग में, वो कैसा लग रहा है, बिकॉज इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड ये होते ही आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द केक बेकिंग टिप्स कि केक हमारा फूला तो लेकिन फ्लैट हो गया, तो फ्लैट क्यों हुआ ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सो ये रहा सेकेंड। गाइज दिस इज लाइक अ प्रॉपर डेजर्ट, यू नो, बिकॉज जो केक है वो रूम टेम्परेचर पे है और ठंडा श्रीखंड जस्ट चेंजेस एवरीथिंग। So this one is ready guys। इसमें पुदीना का पत्ता जरूर डालूंगी मैं। So I have some mint leaves। Okay, this is looking really nice and pretty। So ये रहा पहला पुदीना का पत्ता and one more। राइट हियर। सो ये हो गया तैयार। सो गाइज दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, राइट, एंड बनाने में काफ़ी आसान था, यू नो, इट वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू मेक इट। सो ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक ऑल योर क्वेश्चंस। सो गाइज सबसे पहले जैसे अगर आपको कोई फ्रूट इसमें डालना है, सो शशि जी यस आपको सीताफल की सीड्स निकालनी होगी एंड उसके बाद आप डाल लीजिए। उसके बाद ये जो केक है, अगर आपके पास अवन नहीं है या आप अवन में नहीं बनाना चाहते हैं, यू कैन यूज़ अ कढ़ाई। सो जो एक बड़ी कढ़ाई होती है, बड़ी कढ़ाई ले लीजिए। सबसे पहले केक के नीचे आपकी कढ़ाई के नीचे पहले आप नमक डालिए। नमक के बाद एक रिंग स्टैंड डालिए, जो स्टील का या फिर कोई स्टैंड होता है वो डालिए। उसके बाद यू नो व्हाट यू हैव टू डू इज उसके ऊपर आप अपना केक टिन रख के ढक दीजिए। अगेन इसमें भी प्री हीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। सिद्धि जी ये रेसिपी यस पोस्ट होगी, मैं इंस्टाग्राम पे कल डालूंगी ये रेसिपी, एंड यू नो इंस्टाग्राम पे सारे टिप्स भी डालूंगी मैं अबाउट केक बेकिंग, यू नो कि केक बेकिंग के टाइम पे व्हाट ऑल डू यू नीड टू टेक केयर ऑफ, ऐसी क्या चीज़ें होती है। बिकॉज आई नो दैट यू नो काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरा केक फूला तो अच्छा था लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने अवन से निकाला तो वो बैठ गया। सो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, यू नो कि अगर आपने केक अंदर डाला है, यू नो, तो पहले तो अवन बीच बीच में खोलना नहीं है, यू नो, अवन को बीच बीच में खोलना नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपका केक बैठा है इसका मतलब यू नो जो आपका केक है वो प्रॉपरली कुक नहीं हुआ है। नीलम जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल डाला है कि जब भी वो कुछ डालती है केक के अंदर तो वो नीचे बैठ जाता है। उसके लिए आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी वेरी इजी टिप, और वो ये है कि जब भी आप चॉकलेट चिप्स या फिर कोई ड्राइड फ्रूट्स या कोई चीज़ डाल रहे हैं अपने केक के अंदर, व्हाट यू शुड डू इज़ हल्का सा मैदा लीजिए जो आपने मेजर किया है उसमें से ही, और उसको आप अपने ड्राई फ्रूट्स या उसके साथ पहले मिक्स कर लीजिए। मिक्स होने के बाद वो मैदा हल्का सा जब कोट हो जाता है ना तो ड्राई फ्रूट्स सिंक नहीं होते हैं, है ना। सो ये जो चीज़ है, दिस इज़ द बेस्ट वे टू यू नो लाइक टेक केयर ऑफ योर केक्स। ओके मृदुला जी, अगर आपके केक में क्रैक आते हैं तो दो रीजंस है इसके। पहली बात तो आपका बेकिंग का टेम्परेचर थोड़ा हाई है, तो आप थोड़े से टेम्परेचर कम कर लीजिए, यू नो, बेकिंग का, यू नो। उसके बाद में व्हाट यू कैन डू इज़ दैट आप इसको मतलब व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप मतलब एक थोड़ा टिन जो है, बेकिंग टिन जो है ना, उसको बड़ा यूज़ करिए, यानी कि छोटा बेकिंग टिन यूज़ मत करिए। यू नो अगर छोटा बेकिंग टिन होगा तो केक को फैलने के लिए जगह नहीं मिलती है। सो दैट इज़ वन रीज़न। नाउ द अदर थिंग इज ओके मीनाक्षी जी, बाय द वे माई इंस्टाग्राम पेज इज नेहा, सो नेहा NEHA, दीपक DEEPAK, शाह SHAH। धरती जी अभी रेसिपी रिपीट कर रही हूँ। जसलीन जी इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा फास्ट बनेगा। कीर्ति जी आई एम सॉरी आई मिस्ड योर क्वेश्चन,
आपने क्या क्वेश्चन डाला था. एंड प्रतिभा जी, थैंक यू वेरी मच. आई एम सो हैप्पी दैट आपने हमारी पर्यूषण की रेसिपीज़ बनाई. एंड ओके, सो दक्षानी जी, अगर आपके केक्स पे क्रैक है, जैसे कि मैंने पहले बताया, 2 रीजंस हैं आपके केक पे क्रैक होने के. एंड वो ये हैं कि एक तो आपका केक का बेकिंग टेम्परेचर थोड़ा हाई है. सो पहले तो केक का बेकिंग टेम्परेचर कम करिए, टाइम थोड़ा बढ़ा दीजिए भले. सेकेंड रीजन इज आपका बेकिंग टिन का जो साइज है, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट. यानी कि जो साइज है थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए ताकि केक को जगह मिले. ओके, सो साक्षी जी, अगेन डोम का भी रीजन यही है. आप देखेंगे कपकेक्स में डोम होता है. वो डोम इसलिए होता है क्योंकि मोल्ड छोटा होता है. सेम रेसिपी अगर आप एक बड़े टिन में बनाएंगे तो मोल्ड नहीं आएगा. बाय द वे, देवांश जी इज राइट. क्रैक्स आर अ साइन ऑफ अ गुड केक, गाइज. सो जितनी भी लाइक बेकरीज होती हैं, दे कट ऑफ द टॉप. इट्स नॉट कि सबको स्मूथ केक्स मिलते हैं. सो गाइज, केक क्रैक्स आर अ साइन ऑफ अ गुड केक. अगेन आई एम गोना शो यू जो हमारा केक है. इट्स राइजिंग रियली वेल. सो ये देखिए, अगर आप ये देखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल से डोम आ गए हैं केक्स के ऊपर. दे आर राइजिंग अमेजिंगली, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल रेसिपी. ओके, सो जसलीन जी, केक अगर स्टिकी हो रहा है उसका मतलब पता है क्या है? कि कंडेंसेशन हो गया है केक में. जब भी केक बन जाता है उसके बाद में यू हैव टू अनमोल्ड इट इन टाइम. सो मैं आपको बताऊंगी, मैंने सुबह एक केक बना के यहाँ पे रखा था. सेम यही रेसिपी का एक बड़ा केक मैंने बनाया. सो गाइस, ये आप देखेंगे कि मैंने इसको एक वायर रैक पे ठंडा करने के लिए रखा है. सो हमेशा जो केक है आप वायर रैक पे ही ठंडा करें. वायर रैक पे जब ठंडा करेंगे तो एयर सर्कुलेशन होता है. टिन में ही नहीं रहने देना चाहिए. अगर आप टिन में ही रहने देंगे अपने केक को तो 100% केक स्टिकी होगा, केक सॉगी होगा. दूसरी बात, एक बार रेसिपी को वापस चेक करिए, वेदर जो आप रेसिपी यूज़ कर रहे हैं इज इट टेस्टेड, मतलब काफ़ी लोगों ने बनाई है वगैरह. एक बार उसको चेक कर लीजिए, है ना. सो अगर आप ये देखेंगे, मुझे यहाँ पे आई वॉन्ट टू कट एंड शो यू वन केक. सो आई विल कट वन एंड शो इट टू यू. एंड इसका टेक्सचर बहुत ही ब्यूटीफुल आता है. इनफैक्ट दिस इज़ वन केक आई एब्सोल्यूटली लव. मतलब बहुत ही लाइट होता है. आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जिसे बहुत हैवीली जो आइसिंग वाले केक होते हैं, बटर क्रीम आइसिंग वगैरह, दही इज़ हेल्दियर, लाइटर है, पेट के लिए अच्छा होता है. गर्मी है अभी, प्लस इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, सो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है. सो शशि जी एंड मृदुला जी, केक बेकिंग के 10 मिनट्स में यू शुड अनमोल्ड द केक. ओके, बट बी वेरी जेंटल. पहली बात तो आप केक को निकालिए ओवन से, उसे बिना छुए एज इट इज़ बाहर रख दीजिए. कई बार जब मैंने टॉपिंग नहीं की होती है, आई ब्रश द केक विद मिल्क. अगर आप दूध से ब्रश करेंगे तो जो ऊपर का क्रस्ट है वो भी एकदम सॉफ्ट ही रहेगा हमेशा. ओके, सो दिस ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट. और उसके बाद में अगर आप केक को अनमोल्ड करेंगे, बी वेरी जेंटल. पहले एक प्लेट पे अनमोल्ड करिए और हाथ पे मत करिए. कई बार क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, लोग पहले हाथ पे डालते हैं और फिर अपने ये क्या बोलते हैं, अपने वायर रैक पे डाल देते हैं. लेकिन व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेस इज, हाथ वो ले नहीं पाता वजन केक का. अगर बड़ा केक है तो वो टूट जाता है, बिकॉज जब केक गर्म होता है, केक इज़ वेरी डेलिकेट. लेकिन जब वो ठंडा हो जाएगा उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, काफ़ी इट बिकम्स नाइसर. सो ऑटोमेटिकली इट हेल्प्स अ लॉट. एंड गाइज, अगेन आई एम गोइंग टू पुट अ डिटेल्ड पोस्ट मेरी वेबसाइट पे भी. अगेन मेरी वेबसाइट का जो लाइक इट्स जस्ट nehadipakshah.com. So like again, मतलब मैं कहूँगी कि I'm going to put a special post on all the cake baking tips, ताकि आप कोई भी रेसिपी यूज़ कर रहे हैं, जो भी रेसिपी आप यूज़ करेंगे, इट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल. एक बार रेसिपी रिपीट करूँगी. सबसे पहले तो मैंने 1/4 कप बटर लिया है, विच मीन्स 56 ग्राम्स ऑफ बटर. आधी कप मैंने चीनी ली है, ये पाउडर्ड शुगर है. आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट मेक श्योर प्योर आइसिंग शुगर है. जो प्योर आइसिंग शुगर मैंने यूज़ की है वो करीबन 65 ग्राम्स के आसपास है. उसके बाद मैंने इसके अंदर 1/4 कप यानी कि 1/4 कप मैंने दही डाला है. रेगुलर दही, कोई मतलब हंग कर्ड या कुछ नहीं, रेगुलर दही डाला है. इसके अलावा मैंने इसके अंदर 1/4 कप मावा डाला है. सो आई लाइक द टेक्सचर मावा का थोड़ा सा ग्रैन्युलर, उसको आप ग्रेट करके डाल सकते हैं. जो आटा है वो 3/4 कप है इसके अंदर.
बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून है, बेकिंग सोडा 1/4 टी स्पून है, दूध करीबन 1/4 कप तक दूध डाला है इसके अंदर, एंड थोड़ा सा वेनिला एसेंस और इलायची डाला है मैंने. सो ये सारी चीज़ों को मिक्स करके यू हैव टू मेक अ केक. वैसे तो ये सेशन पूरा अपलोड होगा, सो यू विल बी एबल टू सी इट इवन लेटर. एंड ओके, देवांश जी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली है अबाउट कंडेंस्ड मिल्क. सो अगेन मुझे पर्सनली आई लव दही वाला केक मोर, बिकॉज मुझे लगता है कि दही वाला केक ज़्यादा लाइटर होता है, बट कंडेंस्ड मिल्क का केक उतना ही अच्छा बनता है. इनफैक्ट माई मॉम हैज़ बिन मेकिंग कंडेंस्ड मिल्क वाला केक फॉर 40 ईयर्स. 40 साल से वो एक ही रेसिपी बना रही है एंड शी वाउचेस बाय इट. सो उनका केक बहुत अच्छा बनता है, लेकिन पर्सनली मुझे दही वाला केक ज़्यादा पसंद है. लद्दी जी, आई वुडंट सजेस्ट कि आप क्लिंग रैप में रखिए. उससे अच्छा है कि जो अपना पतला मल का कपड़ा होता है, मसलिन क्लॉथ से ढक लीजिए. मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे जैसे मैंने रखा है, ये देखिए मैंने मसलिन क्लॉथ इसके ऊपर लगा दिया है केक पे, सो ऑटोमेटिकली इट स्टेज वेल फाइन. ओके, नाउ कमिंग टू मोर क्वेश्चंस. अर्पिता जी, मोतीचूर लड्डू का केक अभी तक बनाया नहीं है, बट ज़रूर बनाऊंगी. वैसे जो केक है वो नॉर्मल ही बनना चाहिए, सो आप कोई भी केक बना सकती हैं. सुनीता जी, इनो, सोडा और बेकिंग पाउडर तीनों अलग होते हैं, ठीक है. सो अगेन मैं आपको इसमें तीनों का फ़र्क बताऊंगी क्या होता है. बेकिंग पाउडर जो होता है यूजुअली वो एक मतलब बेकिंग सोडा प्लस एक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है जिससे राइजिंग मिलती है. बेकिंग पाउडर वो प्योर सोडा बाई कार्ब होता है. जो इनो होता है उसमें टार्ट्री यानी कि सिट्रिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा होता है. सो तीनों का अलग रोल है, प्लीज़ इंटरचेंज मत करिएगा कभी भी कोई रेसिपी में. रूपाली जी, मसलिन क्लॉथ वेट होना ज़रूरी नहीं है, हल्का सा डैम्प यानी कि एकदम निचोड़ के एकदम निचोड़ के आप इसको डाल दीजिए एंड उस पर लपेट लीजिए, काफ़ी अच्छा होगा. आकांक्षा जी, फेसबुक पे भी डालूंगी जो सारी बेकिंग टिप्स है, उस पर भी डालूंगी. लेकिन आई एम अ लिटिल मोर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम. मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, प्लस आई रिस्पॉन्ड टू ऑल द मैसेजेस. तो अगर आपका कोई कभी क्वेरी है या कोई डाउट भी है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी उस पर एंड मतलब बहुत ईजिली आपको मेरे से जवाब भी मिल जाएगा. बहुत रेसिपीज़ भी है एंड जो इंस्टाग्राम का पेज है मैंने ऑलरेडी डाला है इस पर. शशि जी ने ऑलरेडी लिंक भी डाली है. इंस्टाग्राम का पेज नेहा दीपक शाह के नाम से है. यूट्यूब पे भी अगर आप नेहा दीपक शाह टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा. हालांकि अभी 1 या 2 ही रेसिपीज़ हमने डाली हुई है, बट यस. जसलीन जी, आप दही यूज़ करें या कुछ भी यूज़ करें, अनमोल्डिंग टाइम डजंट डिफर. 10 मिनट बेकिंग होने के बाद आप केक को अनमोल्ड कर सकती हैं. सो इट डजंट मैटर कि आप कौन सी रेसिपी यूज़ कर रही है, क्या यूज़ कर रही हैं, बट आफ्टर 10 मिनट्स इट्स ओके टू बी अनमोल्डेड. एक बार फिर आपको केक दिखाऊंगी. यू कैन सी द केक इज़ बेकिंग वेरी वेल. मैंने एक भी बार अपना ओवन खोला नहीं है. गाइस, ओवन नहीं खोलना है, एंड द रीज़न ओवन नहीं खोलना होता है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी हम केक को बेक कर रहे होते हैं, एक सर्टेन टेम्परेचर पे बेक कर रहे होते हैं, जैसे ही ओवन खुलता है वो टेम्परेचर गिर जाता है. सो केक को एक शॉक लगता है एंड जो वो फूल रहा होता है वो बैठ जाएगा. लेकिन अगर कोई रेसिपी बोलती है कि 35 मिनट्स तक बेक करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप 35 मिनट्स तक बेक करिए, फिर एक बार निकाल के चेक कर लीजिए, या 30 मिनट्स के बाद निकाल के चेक कर लीजिए. चेक करने के लिए टूथपिक या फिर कोई स्क्यूअर ऐसा लंबा या फिर चक्कू अंदर डालिए, एकदम साफ निकल के आना चाहिए, उसका मतलब केक रेडी है. मीनाक्षी जी, अगर मावा नहीं है स्किप कर लीजिए, बिना मावा भी ये केक अच्छा ही बनेगा. दिस आई कैन प्रॉमिस यू. नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं आपको केक कट करके दिखाऊंगी ताकि आप टेक्सचर देख सके अंदर का केक का. एंड अगर कोई केक बेकिंग के सवाल है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी. अभी नहीं तो बाद में भी पूछ सकते हैं आप. सो गाइज, सबसे पहले तो मैं इसी को ऐसे ही काट लेती हूँ. ओके, मैं एक सीजर यूज करूंगी. ओके, ब्यूटिफुली अब निकल जाएगा ये. ओके, ये देखिए. सो मैंने इसके अंदर ब्लूबेरी भी डाली थी ये वाले केक में.
सो आप देखेंगे इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है. सो गाइज मैंने अब आपको आज एक रेसिपी न्यू सिखा दी है, यू नो, एंड आई होप कि आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएंगे. जब भी बनाएंगे डोंट फॉरगेट टू टैग मी गाइज, प्लीज़ डू टैग मी. इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल ज़रूर चेक करिए. आपको आई कैन प्रॉमिस यू उस पर बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेगी, बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स भी मिलेगी. रेस्टोरेंट स्टाइल काफ़ी सारी रेसिपीज़ है इसके अंदर, विदाउट एनी सीक्रेट्स गाइज. सो जसलीन जी, आई एम नॉट श्योर आपकी आइसिंग ब्रेक क्यों होती है. इट शुड नॉट ब्रेक, यू नो. अगर आपका केक प्रॉपरली बना हुआ है, बेकिंग बराबर हुई हुई है, ठंडा बराबर हुआ है, तब ब्रेक नहीं होना चाहिए. केक को हमेशा आइसिंग तभी ही करिए जब वो प्रॉपरली ठंडा हो गया है. अगर केक ठंडा नहीं हुआ है और आप उसको आइसिंग करेंगे, आइसिंग खराब हो जाएगी, केक भी बेकार हो जाएगा, यू नो. सो नेवर. OTG, उषा एंड बजाज, दे आर माई फेवरेट गाइज, यू नो. एंड बाय द वे टाइम अब वैसे हो गया, बट थोड़ा सा और जो मेरा करंट केक बेक हो रहा है उसको थोड़ा सा और बेक करूँगी. सो गाइज थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी. आई होप कि आपको बहुत पसंद आई हो, एंड प्लीज़ बनाइएगा ज़रूर. जसलीन जी चोकोलावा केक ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे डला हुआ है विद द वीडियो, सो आप देख सकती हैं वहाँ पे. एंड अगर कोई भी सवाल हो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी गाइज. ओके, थैंक यू एवरी वन, थैंक यू वेरी वेरी मच, एंड हैव अ गुड डे, हैव अ ब्लेस्ड गणेश चतुर्थी, एंड stay safe, stay healthy, stay very very fit. So thank you guys. Bye bye. Bye. सुधा जी, इसकी जो रेसिपी है वो आपको इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी, या आप ये जैसे ही लाइव एंड होगा तो आप इसका एक बार वापस देख सकती हैं सेशन. थैंक यू वेरी मच.